हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। सो अभी मैं एसबीआई क्लब प्रीलिम्स का ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रही हूँ। ये ऑलिव बोर्ड का फर्स्ट मॉक टेस्ट है, तो इसको मैं लाइव करने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ और इस बार रफ शीट थोड़ा क्लियर करूंगी ताकि आप लोग को समझ में आए कि मैं कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट और कोशिश करेंगे कि जो पैसेज है उसको मैं स्किमिंग करके करूँ। ठीक है, तो मैं बाकी क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूंगी जिससे टाइम बच जाए और पैसेज को लास्ट में अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले पैसेज है तो इसको स्किप करेंगे क्योंकि मैं पैसेज लास्ट में ही करती हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ क्या फाइंड करना है, कौन सा इनअप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो वंस एन ऑर्फन, तो ऑर्फन यहाँ पे पहला ही वर्ड गलत लिखा हुआ है। पहले ऐसे ही देख लेते हैं, अगर वर्ड गलत मिल जाता है तो टिक कर देते हैं, अदरवाइज मैं कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फिर से पूरा पढ़ के देखती हूँ। ठीक है, कॉन्टेक्चुअल अगर एरर है तो यहाँ पे देखते हैं ट्रांसफॉर्म इंटेलिजेंस बट हु देयर, यहाँ तो सब सही लग रहा है। एक बार देख लेते हैं। देयर आर पेंटर्स हु ट्रांसफॉर्म द सन टू अ येलो स्पॉट बट देयर आर अदर्स हु विद द हेल्प ऑफ देयर आर्ट, तो देयर यहाँ पे रॉन्ग है, PHEIR होगा। द सिंगल मार्केट इज डिजाइन टू एलिमिनेट बैरियर्स, रॉन्ग है यहाँ पे। प्रिंसिपल गाइडेंस टू विद वुड, ऐसे तो सारे सही हैं। कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, फॉर द वन प्रिंसिपल एंड वन गाइडेंस, तो यहाँ पे प्रिंसिपल की स्पेलिंग रॉन्ग हो जाती है क्योंकि आगे लिखा है गाइडेंस काउंसलर, इसका मतलब AL प्रिंसिपल ये होता है, इसका मतलब होता है सिद्धांत रूल, तो PRINCIPAL होगा। द क्राउड कंसिडर्स डिफिकल्टीज एडवांस बर्डन एंड वैलियंट, तो यहाँ पे वैसे ही मिल रहा है आंसर, एडवांस की स्पेलिंग CE होगा इसलिए रॉन्ग है। नेक्स्ट में क्या करना है, फाइंड आउट द विच पार्ट इज एन एरर। रिचार्ड बोस्टेड इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स दैट ही नेवर इज लेट फॉर स्कूल, तो ही इज नेवर होता है, ही नेवर इज का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। विल्सन सेड गेटिंग पीपल वैक्सीनेटेड राइट नाउ बिफोर स्कूल्स आर सेट टू रेज्यूम नेक्स्ट मंथ इज द बेस्ट थिंग हु वी कैन डू, थिंग के साथ हु नहीं आता इसलिए ये रॉन्ग है यहाँ पे, दैट आएगा। ठीक है, जेम्स टोल्ड हिज अंकल दैट ही enjoys टू स्विम इन दिस लेक, तो पहली चीज enjoy टू नहीं होता है, कभी भी इसके साथ में टू नहीं आता, इसके साथ में स्विमिंग लिखेंगे, क्यों, जेरेंट फॉर्म में, तो enjoy स्विमिंग इन दिस। यहाँ पे क्या आएगा, जेम्स टोल्ड हिज अंकल दैट ही enjoys स्विमिंग इन दिस लेक, क्योंकि enjoy के साथ टू नहीं आता है इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। Today marks 20 years as a team of 14 LTT commandos infiltrated and attacked the Sri Lankan Air Force base in Katunaike. तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, श्रीलंकन एयर फोर्स बेस इन कटुनाइके infiltrated and attacked a team of 14, यहाँ तो सही लग रहा है। Today marks 20 years as a team of 40, यहाँ पे as क्यों आएगा, यहाँ पे टूडे मार्क्स 20 years, सिंस होना चाहिए ना, यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं कि जब ये 40 LTT कमांडर अटैक हुआ उसकी बात कर रहे हैं, तो सिंस होना चाहिए, सिंस अ टीम ऑफ इतना कमांडोज, सिंस अ टीम ऑफ 14 LTT कमांडोज इन्फ्लेटेड अटैक द श्रीलंकन, तो यहाँ पे सिंस आएगा, टाइम की बात कर रहा है ना, 20 years की बात कर रहा है, तो यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग एज नहीं आएगा, सिंस आना चाहिए। She contracted neither her parents nor her siblings when the fire broke out at their homely. Homely का कोई सेंस नहीं है, at their home होना चाहिए यहाँ पे। It is unlikely that the guests will arrive. Will के सब वो फर्स्ट आती है इसलिए यहाँ पे रॉन्ग है। कभी कभी कितना इजीली एरर मिल जाती है, मैंने आज स्मार्ट कीड़ा का मॉक किया, वहां पे जितने नो एरर थे उसमें मैंने एरर निकाल दी, यहाँ पे एरर दिख रही है एटलीस्ट। सो यहाँ पे देखते हैं क्या करना है। Monkeys can dash in a variety of environments and climate, including rainforest, savanna एंड माउंटेनियस टेरेन्स, तो मंकी कैन डैश इन अ वैरायटी ऑफ, क्या कर सकते हैं, मंकी सपोज्ड नहीं कर सकते हैं, कैन है पहली चीज तो वर्ब फर्स्ट आएगी, तो आप इससे सिर्फ दो ऑप्शन सर्वाइव और सजेस्ट वर्ब फर्स्ट हैं, बाकी सारे एलिमिनेट, लेकिन यहाँ पे सजेस्ट का कोई सेंस नहीं है, वो सर्वाइव कर सकते हैं इन सारे इन्वायरमेंट में जो आगे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बी में बट वन सिचुएशन दैट दे कैन नॉट डू वेल इन अंडर मोस्ट सर्कमस्टेंसेज इज कैप्टिविटी डैश दैट बी इन अ जू और when they are kept as pets, so what should be, so यहाँ पे क्या आएगा, is captivity dash that a while where
नॉर। अच्छा हाँ, एक चीज आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है जू के बाद लिखा है OR और इसके साथ एक पेयर बनता है वेदर और का, तो इसलिए यही आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ईच स्पेशीज ऑफ प्राइमेट हैज इवॉल्व्ड ओवर मिलेनिया टू लिव सक्सेसफुली इन देयर डैश हैबिटेट। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैबिटेट क्या है, नाउन है, तो इसके पहले हमें चाहिए एडजेक्टिव चाहिए। तो पहला इमेंसली नहीं होगा क्योंकि ये एडवर्ब है, हैबिट नहीं होगा, नाउन है, नेचुरल हो सकता है, नेचर भी नहीं होगा, नेचर हैबिटेट का कोई सेंस नहीं है, नेचर भी नाउन है, प्लुरैलिटी का भी है, नेचुरल हैबिटेट हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं डी में, मैनी होम ओनर्स considering pet monkeys would be unable to dash the basic habitat requirements, particularly for individuals living in cramped or urban dwellings, would be unable to snatch the basic habitat, provide हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल है, provide the basic habitat requirements। नेक्स्ट ई देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, कि in addition to limited confines there are other household horrors that could dash injure a monkey। इंजर क्या पढ़ेंगे इसको, हॉरर्स दैट कुड इंजोर अ मंकी डैश इंजर अ मंकी, इंटरेस्टिंगली इंजर, हार्मलेसली इंजर, डेंजरसली, फैटल। पहली चीज तो यहाँ पे इंजर लिखा है, कुड डैश इंजर अ मंकी मीन्स कि यहाँ पे एडवर्ब चाहिए हमें, तो हार्मलेसली तो नहीं होगा क्योंकि इंजरी लिखा हुआ है, सॉरी इंजर लिखा है सामने, तो एक नेगेटिव वर्ड है तो पॉजिटिव तो नहीं आएगा, सो ग्रेवली हो सकता है क्योंकि हार्मलेसली पॉजिटिव वर्ड है ना, हार्मलेस। नेक्स्ट देखते हैं एफ में क्या आएगा, these include ingestion of cleaning products and household plants, strangulation due to the leases or cords used on window blinds dash due to contact with stoves, आयरन्स, लाइट बल्ब्स एंड कैंडल्स। तो क्या होता है कि इन सबके कांटेक्ट में आने से वो क्या हो रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है, एंजॉय हो रहा है, लिविंग हो रहा है, रिग्रेटिंग हो रहा है, बर्निंग होंगे ऑब्वियसली, बाकी चीजें तो एकदम इररिलेवेंट है। नेक्स्ट इन जी, एंड इफ द मंकी डज अटैक अ ह्यूमन द पिट इज लाइकली टू बी डैश टेस्टेड फॉर डिजीज एंड किल्ड। सो रीप्लेड, मेट, क्रिएटेड, मर्डर्ड, कैप्चर्ड। क्या आएगा कि एंड इफ द मंकी डज अटैक अ ह्यूमन द पिट इज लाइकली टू बी रीप्लेड, कोई सेंस नहीं, मेट कभी नहीं, क्रिएटेड कभी नहीं, मर्डर्ड या कैप्चर्ड, द पिट इज लाइकली टू बी कैप्चर्ड, टेस्टेड फॉर डिजीज एंड किल्ड। हाँ, उसको कैप्चर करेंगे ना तभी तो उसको टेस्ट करेंगे डिजीज के लिए और फिर उसको मार देंगे, ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे बोल रहा है। यहाँ पे क्या करना है, इंटरचेंज करना है, ही स्ट्रेन द डोर नॉब, सॉरी डोर नॉब, हाँ सही है, सो ही स्ट्रेन द डोर नॉब of his room smeared with blood and red found नहीं, he found होना चाहिए यहाँ पे, अगर ए को डी से चेंज करें, so he found the doorknob of his room smeared with blood and red stain on his bed, ये सही है। there was a low protecting wall, to यहाँ देखो वॉल की टू है वो फर्स्ट आएगी, इसका मतलब सी को चेंज करेंगे, अगर ई से करेंगे तो टू नॉक हो जाएगा, डाउन द हीट ब्लास्टिंग फ्रॉम द पिट ऑफ द फर्नेसेस, हाँ पिट ऑफ द फर्नेसेस, तो सी और ई सही लग रहा है, अगर सी डी को करेंगे तो वो फर्स्ट यहाँ पे आनी ना, ब्लास्टिंग तो आ नहीं सकता है, तो एक ही ऑप्शन सिर्फ चेंज हो सकता है। अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, इसका मतलब ए सही है अपनी जगह पे, पहला ऑप्शन एलिमिनेट, वॉज डिक्लेयर्ड तो बी सही है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। सी को इसका मतलब चेंज करना होगा, देखते हैं, रैम्पेजेस ओवरनाइट फॉलोइंग बाई, या फॉलोइंग ओवरनाइट रैम्पेजेस बाई स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेटर, ई भी सही है, तो अब सी डी को चेंज करके देख लेते हैं, स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड फॉलोइंग ओवरनाइट रैम्पेजेस बाय स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेटर, हाँ ये सही है क्योंकि बाकी एलिमिनेट हो रहे हैं, ई भी सही है, ए भी सही है, बी सही है, तो सी डी को चेंज करके करेक्ट हो रहा है। एयरपोर्ट वर्बल रिसीव्ड, एयरपोर्ट वर्बल, एयरपोर्ट ऑफिशियल्स अगर कर दें तो एयरपोर्ट ऑफिशियल्स रिसीव्ड अ स्ट्रीम ऑफ वर्बल एब्यूज फ्रॉम एंग्री पैसेंजर्स, तो ए और बी तो चेंज होगा ही। पैसेंजर्स हुज फ्लाइट्स हैड बीन डिलेड, तो आगे तो पूरा सही लिखा, इसका मतलब सिर्फ ए बी चेंज करेंगे। द पैक्ट वॉज डेमोक्रेटिक मोटिवेटेड, तो आगे मोटिवेटेड लिखा, इसका मतलब यहाँ पे एडवर्ब चाहिए, तो ऑस्टेंसिवली केवल एक एडवर्ब है, तो ए और ई को चेंज करेंगे। इन इन का कोई सेंस है, बी भी चेंज करेंगे, इसका मतलब तो ए और ई चेंज कर रहे हैं तो बी और डी चेंज करेंगे कि आर डिजायर टू रेडिकेट पॉलिटिकल डायनेस्टीज एंड करप्शन इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल रिनोवेशन एंड डेमोक्रेटिक चेंज, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट अभी पैसेज करते हैं, तो पैसेज को हम करते हैं रीड
और इसको स्किम करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे करना है इसको। माई फादर, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक पेशेंट को देखा जो टॉर्मेंटेड है, कोई डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं, और विसरल सेंस ऑफ बाय पोएम, किसी पोएम के द्वारा, ठीक है। फिलिप जो 12 साल का एक स्टूडेंट है, इस स्कूल में पढ़ता है न्यू जर्सी में। एक असाइनमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, और यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज लिखी है, द रेवन, किसी द रेवन की बात हो रही है, कोई रिसाइट एडगर एलन्स पोएम, यानी किसी पोएम है, इनकी पोएम है द रेवन, उसकी बात कर रहे हैं। वो एक असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट है उसका, उसको प्रेजेंटेशन करना है। उसने पोएम को रिहर्स किया है बहुत बार, मतलब डजन ऑफ टाइम्स, और उसको कोशिश कर रहा है कि वो रिकॉल कर सके विद ईज, ठीक है। एंड आगे क्लासमेट में फिर होता क्या है कि जब वो क्लासमेट के सामने खड़ा होता है तो कुछ स्ट्रेंज हैपन होता है, देखते हैं क्या होता है। ईच टाइम जब वो पोएम डिलीवर करता है, फेमस हंटिंग रेफ्रेन, ये कोट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, कोट द रेवन, ये उसका नाम है पोएम का, और द राइट साइड ऑफ हिज माउथ क्वेड, ठीक है। तो उसको कुछ बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, और ट्रेमर इंटेंसिफाइड विद द रिसेशन, तो वो कुछ मतलब वो पोएम को पढ़ रहा होता है, उसको थोड़ा सा मुंह में कुछ, माउथ में कुछ प्रॉब्लम होती है, क्वेड होता है, और उसके बाद वो अपना कंट्रोल खो देता है बॉडी के साथ, एंड हैविंग ऑल द कंट्रोल ऑफ हिज बॉडी, और फिर उसके बाद वो गिर जाता है। तो ऑडियंस मर्सिलेस एडोलेसेंट्स, ही फर्स्ट सीजर, उसके बाद आगे कुछ दिया हुआ है, ही फर्स्ट सीजर। जब फादर उसकी स्टोरी देखते हैं तो डिसाइड करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करना, और उन्होंने एक बॉय को एक कॉपी दी, एक हैंड ओवर किया है, एक कॉपी हैंड ओवर की है, और बोला है उनको कि इसको रीड करें अलाउड, ठीक है। अगेन क्या होता है, सेम चीज होती है, फिलिप शैटर्ड कर जाता है, उसके टीथ क्लेंच हो जाते हैं और उसकी लिप्स पुल्ड हो जाती हैं। फिर उसके बाद तो वो कुछ चीजों से डिसएग्री करता है जो पहले उससे कहा गया, और फादर जो है वो पोयम टूक अवे, माई फादर टूक द पोयम अवे बिफोर फिलिप, फिर उनके सामने वो पोयम रखते हैं, और फुल ब्लोन फिट। फिर क्या होता है कि यार टीचर्स, जो नोट है बॉयज के टीचर का एक्सक्यूज करने का, वो अनदर पीस ऑफ राइटिंग है, और जो ब्रेन है वो माई फादर एक्सप्लेन। लैंग्वेज पैटर्न्स ऑनसेट ऑफ सीजो, जो पावर इन नर्वस सिस्टम इज एबिलिटी टू लर्न। अब यहाँ पे नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो न्यूरॉन्स है उनका रिलेशनशिप है एक कॉल्ड स्पाइक्स इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के साथ, एंड न्यूरॉन्स जो कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे के साथ, जो स्ट्रेंथ्स है, वीकनेस है सेल्स के बीच में, जो मेमोरी का कनेक्शन है फिजिकल सबस्ट्रेक्ट के साथ, और बहुत बार ऐसा होता है कि बेनिफिशियल होता है, डैश वहां पे कुछ फिल करेंगे, जो एबिलिटी है एसोसिएट करने की किसी इफेक्ट्स के साथ में, शेडो, एंड ऑर्गेनिजम्स जो प्रेडेटर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स। बट कभी कभी क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं बहुत अच्छे से काम करते हैं, ब्रेन जो होता है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर के साथ काम करता है, लैंग्वेज लॉजिक को, सब चीजों को समझता है, ठीक है। बट समटाइम क्या होता है कि कैसे सीख होना है माइंड को, वो भी उसको पता होता है। बिफोर पीपल जो होते हैं बहुत सारा एक्सपीरियंस करते हैं, epictome than never he wrote, and sometimes they present first fate and anxiety होती है, then musical trigger and all episode seizure occurs, stronger सिम न्यूट्रल नेटवर्क होता है, पोटेंशियल रिसीवर अटैक। तो यहाँ पे मेन चीज क्या बात कर रहा है कि यहाँ पे जो फ्लिप है वो एक पोएम तैयार करता है, उसके बाद जब वो पढ़ता है उसको, तो उसको कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाता है, और वो मतलब एकदम फेंट हो जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पैसेज में बात कर रही है। तो उसके फादर उस चीज को कैसे टैकल करते हैं, कैसे उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके ऊपर कि क्या सच में ऐसा होता है या नहीं, तो सारी चीजें उसके बारे में बात हो रही। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द ऑथर्स फादर राइट अ नोट टू फिलिप्स टीचर टू एक्सक्यूज हिम फ्रॉम एवर हैविंग टू रिसाइट अनदर पीस ऑफ राइटिंग so that Philip can have some time to rest and relax। ऐसी तो कोई बात नहीं की रेस्ट और रिलैक्स की। टू प्रिवेंट फिल्म फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग अनदर अटैक ऑफ इट। ये इसी के बारे में तो बात कर रहा है कि बार बार उसको अटैक्स आ रहे हैं, जैसे वो पढ़ने जतला है पोएम। तो मुझे लग रहा है ये वाला आंसर यहाँ पे सही है, अब बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि ये वाला सेम पैसेज में दिया हुआ है। Which of the following gives organisms an advantage over their predators and competitors? Inability of creators to discover and link sources with outcomes, potential of organisms to kill their
प्रीडेटर्स एंड कॉम्पिटिटर्स, रेडीनेस ऑफ क्रिएचर्स टू अनलर्न एंड फ्री, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया। द पावर ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू लर्न, कनेक्ट सोर्सेज विद आउटकम्स, पार्शियलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की कोई बात नहीं की। ये वाली बात कही गई है कि द पावर ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू लर्न एंड कनेक्ट सोर्सेज विद आउटकम्स, क्योंकि बाकी तो मुझे नहीं लग रहा इसमें किसी के बारे में कोई बात की गई है। अकॉर्डिंग पैसेज ऑफ द फॉलोइंग कैन फिल, ओके क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम द डैश इज बेनिफिशियल, द रिक्वायर्स इज, द है तो वो फर्स्ट, सॉरी द है तो यहाँ पे नाउन आएगा, तो पहला तो वर्ब है तो नहीं आएगा, ओरिजिनेटेड वर्ब है नहीं आएगा, द एडिक्वेट इज बेनिफिशियल ये भी वर्ब है नहीं आएगा, कॉज भी वर्ब है, सिर्फ अपशॉर्ट यहाँ पे नाउन है और यही फिट हो सकता है क्योंकि बाकी तो एलिमिनेट हो रहे हैं। लिखा है व्हाट विच स्ट्रेंज इंसिडेंट डज द पैसेज टॉक अबाउट, इसको देखते हैं बाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सेम एज द मीनिंग टू द वर्ड ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब सिंपल शुरुआत करना होता है। मुझे लगता है डेली अगर आप रीडिंग करते हो ना एडिटोरियल, तो इस तरह के जो सिंपल वर्ड्स आते हैं, कभी कभी बहुत डिफिकल्ट वर्ड आते हैं बट मैक्सिमम टाइम सिंपल वर्ड्स ही होते हैं। तो यहाँ ऑनसेट का मतलब शुरुआत करना, तो यूनिक नहीं होगा, वॉलंटरी नहीं होगा, कंजॉइन नहीं होगा और इंसेप्शन हो जाएगा, इसका मतलब शुरुआत करना। पैसेज से देखने की जरूरत नहीं, जब इजी है तो देन इसको स्किप करते हैं अभी। ओके तो अब यही क्वेश्चन बचा इसको, व्हाट कुड बी द प्रोबेबल रीजन फॉर द ऑथर कॉलिंग द क्लासमेट्स ऑफ फिलिप एंड ऑडियंस ऑफ मर्सिलेस एडोलेसेंट्स। हाँ इसके बारे में बात की गई थी यहाँ पैसेज में। इट इज लाइकली दैट फिलिप डज नॉट लाइक एनीबडी, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया है पैसेज में। फिलिप्स क्लासमेट माइट हैव बुलीड हिम फॉर द इंसिडेंट ऑफ फिट दैट टूक प्लेस व्हाइल द पोएम रिसिटेशन टास्क, ये हो सकता है। हिज क्लासमेट्स माइट बी हैविंग पुअर रिकॉर्ड ऑफ, ये भी नहीं होगा, एकेडमिक्स की कोई बात नहीं कही है क्लासमेट के। क्लासमेट ऑफ फिलिप प्रोबेबली रिगार्ड हिम, ओके प्रोबेबली द ऑथर हिमसेल्फ इज क्रूएल, ऑथर क्रूएल हिमसेल्फ, ये तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया। तो क्लासमेट्स ऑफ फिलिप प्रोबेबली रिगार्ड हिम या फिलिप्स क्लासमेट्स माइट हैव बुलीड। अगर यहाँ पे आप देखोगे ना जहां पे लिखा था स्टूड हिम क्लासमेट समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड, मर्सिलेस एडोलेसेंट्स इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, तो मुझे लग रहा है ये वाला जो है ये होना चाहिए, बुलीड हिम फॉर द इंसिडेंट ऑफ द फिट, मुझे ये सही लग रहा है। Philip's case of Caesar is described as which of the following underlying conditions? The father of the author concluded the poem of Philip cannot be cured. Philip suffer from epilepsy. Fits and Caesar results of some supernatural power. कोई supernatural power की बात नहीं की गई पैसेज में। His case is said to be the case of brain engaging in extraordinary activities like disagreeing with the poem. सिंपल है, इसी के बारे में तो बात कर रहा था कि वो पोयम से डिसएग्री कर रहा है, उसको नहीं करनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स लाइक दिस। मतलब वो एक्स्ट्रा जैसे कि उसको ये चीज नहीं करनी है। केस क्या था कि जो उसका ब्रेन है वो इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजों में मतलब एक्टिविटीज में वो इंगेज नहीं कर रहा था, ठीक है, कि वो मतलब जैसे ही पढ़ने चलता था उसको ये प्रॉब्लम होती थी। तो ये वाला आंसर मुझे यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है कि विच पैसेज टॉप, केस ऑफ फिलिप being bullied by his classmates for not being good at recitation, ये Philip experiencing fits after his first seizure attack when he was child. The incident of author's father learning about the case of Philip who recently suffered from it. 12-year-old Philip defeated a poem recitation contest. तो ये तो D तो होगा नहीं, ठीक है, D की कोई बात नहीं कर रहा कि contest में वो हार गया and all that. Philip struggling with his first seizure attacks while reciting a poem his class in front of him. ये फर्स्ट था या फिर केस ऑफ फिलिप बीइंग बुलीड बाय क्लासमेट नॉट बीइंग गुड एट, पहला नहीं होगा, ठीक है, और डी नहीं होगा। मुझे बी, सी और ई में लग रहा है कंफ्यूजन। द इंसिडेंट ऑफ ऑथर्स फादर लर्निंग अबाउट द केस ऑफ फिलिप रिसेंटली सफर्ड ऑफ अ फिट, recite and by the day of the presentation he rehearsed the poem, but this time as he stood before his classmates something will happen. तो मुझे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है और सारे मुझे सेम लग रहे हैं। फिलिप स्ट्रगलिंग विद हिज फर्स्ट सीजर अटैक व्हाइल रिसाइटिंग अ पोएम इन हिज क्लासरूम, ये तो ठीक है, हो सकता है। ये 12 ईयर ये तो नहीं हुआ। द इंसिडेंट ऑफ ऑथर्स फॉर द लर्निंग अबाउट द केस ऑफ फिलिप हु रिसेंटली सफर्ड विद अ फिट, या फिलिप एक्सपीरियंसिंग फिट्स आफ्टर फिट्स, तो यहाँ पे तो एक ही फिट के बाद में बात की गई है और वो है क्लास में जब वो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, तो फिट्स आफ्टर फिट्स का कोई सेंस नहीं यहाँ पे। तो मुझे सी और ई में लग रहा है कंफ्यूजन। द इंसिडेंट ऑफ ऑथर्स फॉर द लर्निंग बुक, तो पैसेज में दोनों चीजों की बात की गई है कि जो ऑथर्स के फादर हैं वो इस केस के बारे में लर्न कर रहे हैं, ठीक है, लर्निंग अबाउट द केस ऑफ फिलिप हु रिसेंटली सफर्ड।
कि कैसे हो रहा है, सर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पे. एंड फिलिप स्ट्रगलिंग विद हिज फर्स्ट सीजर अटैक व्हाइल रिसाइटिंग अ पोएम इन हिज क्लासरूम इन फ्रंट ऑफ हिज क्लासमेट्स. अच्छा, यहाँ पे कहीं पे ये नहीं मेंशन है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है. माय फादर न्यूरोलॉजिस्ट वंस हैड अ पेशेंट वाज इन टॉर्मेंट इन द Philip 12-year-old student prestigious boarding school. One of his assignment was to recite and by the day of the presentation he rehearsed the poem and all चीजें यहाँ पे दी गई हैं. तो मेरा ये फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है. मुझे लग रहा है ये आंसर होना चाहिए. ये होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो नहीं दिया है, बट क्योंकि मेंशन नहीं है ना कि ये फर्स्ट टाइम था ऐसा कुछ. Who recently suffered from with a fit. तो वो गेट सबमिट हो चुका है फिलहाल. तो अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन खुल रहा है. तो मुझे वहां पे वो सही लग रहा था, हालांकि मैंने टिक कर दिया था. बाकी देखते हैं. सो अभी स्टार्ट करते हैं क्वांट सेक्शन और कुछ क्वेश्चंस इसमें बनाते हैं. तो सबसे पहले इजी क्वेश्चंस टिक करते हैं. सबसे पहले इसको कर लेते हैं. यहाँ पे है सीरीज. तो 1331 और 998. 1331 तो 11 का क्यूब होता है. अगर -1 कर दें तो नेक्स्ट 10 का क्यूब है -2 है. इसका मतलब ये बन रहा है. ठीक है. तो 11 क्यूब -1, 10 क्यूब -1 और 11 10 9 क्यूब -3. ठीक है. तो कितना हो जाएगा? 11 10 9 8 7 6. तो नेक्स्ट होगा 6 क्यूब -1 2 3 4 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 सॉरी क्या होगा? 1 माइनस किया है, देन 2 माइनस किया है, 3 4 5 6 माइनस करेंगे. ओके ओके. तो 210 हो जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट है यहाँ पे क्या किया गया है? अगर इसको देखें 64 6 8 48 8 से गुणा किया गया है. 8 1 8 2 16 8 1 8 9 8 5 40. फिर 8 से गुणा किया गया. इसका मतलब सबको 8 8 से गुणा किया गया. तो सबको 8 से डिवाइड कर सकते हो. तो 8 64 हो जाएगा. नेक्स्ट 17 को 3 से गुणा किया गया है. 17 3 51. देन 5 1 5 5 25. 5 से हुआ है, 7 से हुआ है. तो 3 5 7. अब देख लेना है 9 से होगा कि नहीं होगा. 11 से होगा. 9 5 6 45 9 8 72 और 8 4 2 6. हाँ सही है, 9 से हो रहा है. तो 3 5 7 9. तो नेक्स्ट 11 से होगा. तो 11 25 55 के 5 होंगे. 11 6 66 और 6 5 11 1 15 होगा एंड में. एक ही ऑप्शन है. नेक्स्ट क्या हुआ यहाँ पे? 32 तो 28 4 प्लस किया गया है -27 और प्लस 16. तो 2 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, 4 का स्क्वायर है. नेक्स्ट 5 का क्यूब होगा. 5 का क्यूब यहाँ पे कर ही दिया गया है. फिर 6 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो प्लस करेंगे. 36 प्लस करेंगे 104 में. तो कितना आएगा? लास्ट में 8 आएगा. 14 में 8 6 गए 8 और 9 में से 3 गए 6. माइनस का 68. नेक्स्ट है 69 माइनस किया गया सॉरी हाँ माइनस किया गया 2 देन 5 और उसके बाद 10. तो कितना आ जाएगा? 3 5. अगर 7 करते हैं तो नेक्स्ट 17 होगा. माइनस करोगे अगर 52 में तो 12 में 7 गए 5 और 4 में से गया 3. 35 आ जाएगा. नेक्स्ट इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं और डीआई कर लेते हैं. ठीक है. तो व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सेल्स ऑफ टॉयज इन ऑल स्टोर्स टुगेदर इन अक्टूबर? अक्टूबर में पूरे में ऐड करना है. ऑल अक्टूबर टू ऑल स्टोर्स इन नवंबर. ठीक है. तो 1000 में दिया हुआ है ना, 1000 में. तो 15 और उसके बाद 19 20 9 5 14 के 4 2 2 4 1 5 54 आ गया. नवंबर में कितना है? 11 और 22 और 25 26 27 22 और 27. 7 2 9 10 का 0 और 2 2 4 1 5 1 6 60 हो जाएगा. तो रेशियो पूछ रहा है इसका 27 30 9 10 का रेशियो आ जाएगा. सेल्स ऑफ टॉयज इन स्टोर ए इन सितंबर. ए और सितंबर में कितना है यहाँ पे? 21 एंड नवंबर टुगेदर. ओके नवंबर भी लेना है तो 11. तो 112 213. हाउ मच लेस और मोर देन द टॉयज इन सी इन दिसंबर. स्टोर सी दिसंबर में कितना है यहाँ पे? 20 से कितना लेस और मोर है? तो 2 112 हो जाएगा. 20 से 5 12 5 60.
व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ सेल्स ऑफ सी फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर, अगस्त से अक्टूबर तक सी का। तो पहले 25 है, देन 24 है, देन 20 है, तो कितना होगा 9 6 3 3 9 3 6 यानी कि 23, और थाउजेंड्स में तो 0 लग जाएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स ऑफ टॉय एंड ए बी टुगेदर इन अगस्त, अगस्त में ए और बी का पूछ रहे हैं। तो ये है 18 और 10 2 12 है ना, 11 12, तो 10 10 20 10 30 ही हो गया। सेल्स ऑफ स्टोर इन ट्वाइस इन बी नवंबर, बी नवंबर में कितना हो जाएगा ये 20 2 22, तो कह रहा है यहाँ पे डिफरेंस कितना, तो 8000 का हो जाएगा। देन सेल्स ऑफ टॉय इन बी इन दिसंबर, दिसंबर में बी में कितना है 10 2 12, इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेल्स इन ऑल स्टोर्स इन दिसंबर, तो ये हो जाएगा 2 कम कर दो यहाँ से, तो 8 है और फिर 12 है और फिर 20 है, तो 20 और ये 20 20 40 हो जाएगा, तो इंटू 100 0 0 4 3 12 30%। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन, तो इसको 3 की पावर बना लेते हैं, तो 3 3 27, 3 की पावर 3 28 3 84, तो 8.4 ये आ गया, इंटू 64 2 128, तो ये आ जाएगा, और अपॉन में कितना हो गया 3 की पावर ये 4 है, तो 4 3 12 के 2, 4 3 12 13, तो ये इतना आ जाएगा, 8 4 12, 8 2 10 11, 8 सॉरी 1 और 1 2, इसमें से 13.2 माइनस करोगे, 11 में से 3 गए 8, तो 8 आ जाएगी पावर 3 की। 24 का स्क्वायर होता है 576, 19 का स्क्वायर होता है 361, माइनस करोगे तो ये 215 आएगा, इसको 43 डिवाइड करना है, तो 5 के 15 5 को 20, तो 5 और स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, माइनस 16 करोगे तो 9 आ जाएगा, 9 3 की पावर होती है, तो आंसर 3 आ जाएगा यहाँ पे। 1089, 32 का 1024 होता है तो 33 का होगा, गुड़े 15 का स्क्वायर 225, माइनस 18 का 324 और 11 का 121, तो इसमें ऐड कर दोगे तो 5 2 2 4 3 1 4, 15 3 45, 15 3 45 और 4 5 45 4 49, और 4 4 5 माइनस करोगे तो 5 0 50, 50 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है 112 अपॉन, पहले मल्टी ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, तो 13 चौको 52, 68 52 कितना जाएगा 6 और 1 16, 16 7 112 7 आ गया, और 7 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14, 14 का स्क्वायर 13 का 169, 14 का स्क्वायर 196, कभी कभी याद नहीं आता है कौन सा होगा, 14 का स्क्वायर 196 होता ना, सही है। नेक्स्ट करते हैं, अगर 11 को ऐड करोगे और 4 को ऐड करोगे और 5, तो 5 और 9 ये 20 हो जाएगा, 9 जाएगा तो 11 प्लस 36 ले लेते हैं यहाँ पे, तो 6 5 30 माइनस 9 चौक 36 4 चौक 16 प्लस 18 2 36 2 हो जाएगा, 12 3 36 5 3 15 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो 15 और 2 15 2 17 हो जाएगा, और 16 जाएगा तो यहाँ पे प्लस का 1 ही बचेगा, तो 31 बटे 36, तो 11 31 बटे 36 हो जाएगा। ये होता है 17 का स्क्वायर 289 प्लस एक्स बराबर 7 दूनी 14 15 बटे 7, तो गुणे अगर कर लो तो 12 7 नहीं 7 एकम 7 46 16 7 112, तो 16 5 80 का 0, 16 एकम 16 8 6 14 24 और 17 माइनस करोगे तो लास्ट में आएगा 3, और 3 में क्या 2 23 आएगा, एक ही ऑप्शन है। 6 6 36 का 216 बराबर 34 का स्क्वायर कितना होता है 35 का होता है 1225, 34 का होता है 1100, एक सेकंड कर लेते हैं, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, 1196 होता है ना, 4 16 के 6 4 3 12 2 24 25 के 5 3 3 11, सॉरी 1156 होता है, तो 40 यहाँ माइनस करोगे तो बचेगा इतना, और इसमें 216 माइनस करोगे तो बचेगा 900, और वो स्क्वायर होता है 30 का। नेक्स्ट है ये 2 2 4, 20 का क्यूब है माइनस 7 343 माइनस 9 81 8 64 512, 7 5 12, इसमें जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए कुछ, 8 64 512 हो गया, 9 81 होगा 343 है 9 होगा, तो 9 8 17, और 17 20 में जाएगा तो कितना बचेगा 3, 100 हो जाएगा माइनस 30 हो जाएगा प्लस
9 81 9 729। सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी है। 7 7 49 7 343, यहाँ पे 7 ही तो आएगा। 8 7 15, 15 20 में जाएगा तो 5। अभी ये क्वेश्चन गलत हो जाता। कभी कभी बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसमें जाएगा ये 21 बचेगा और 21 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 79 80 20 20 हो जाएगा, तो 79 हो जाएगा ना। नेक्स्ट है 5, तो x बटे 30 इंटू 5 इक्वल्स टू 30 अपॉन x इंटू 5। 5 25 25 125, तो ये कट गया, ये हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस से, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो प्रॉफिट सेलिंग आर्टिकल इतना प्रॉफिट है, मान लो सीपी जो है, तो सीपी प्रॉफिट सेलिंग, द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल इज इतना। तो प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, राइट, इक्वल्स टू 1560। एंड लॉस आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल इज इतना। लॉस कह रहा है तो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी इक्वल्स टू 1340। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, सीपी निकालना है हमें। तो एसपी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो पहले प्रॉफिट हो रहा है फिर लॉस हो रहा है ना, तो लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कम होगा, ठीक है। और 6 4 10 का 0, 5 3 8 1 9 1 1 2, 2 से डिवाइड करोगे 2 1 कम 2 2 चौको 8 2 5 10 0, 1450 आएगा, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड करना होता है। ये मैंने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक किया यहाँ पे। तो प्रॉफिट सिंपल होता है, इसको ऐसे नहीं करना, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है प्रॉफिट के लिए। और उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले डेटा नोट कर लेते हैं। 600 kg हो और फैमिलीज हैं ABCD, ठीक है। तो ABCD और E, ABCD और 600 है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 18 छक्का 108, 10 से करेंगे तो 60 आ जाएगा, 15 छक्का 90, 25 25 25 छक्का 150, 32 6 दूनी 12 6 3 18 19। देन पहला क्वेश्चन है कि इफ द एवरेज कंजम्पशन ऑफ शुगर इन फैमिली B एंड F इज 77.5, एवरेज है B का, तो B का 60 हो गया, प्लस F का मान लो X है, इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई, 2 5 10, 2 14 15, 2 14 15, 60 माइनस करोगे 15 में 6 गए 9, 95 आ जाएगा। यही पूछ रहा है ना कि F में कितना होगा, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है, इफ मंथली शुगर कंजम्पशन ऑफ ईच मेंबर इन द फैमिली E वाज इतना, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द फैमिली। E में कितना 192 है, अगर इसको डिवाइड करेंगे, इफ द मंथली शुगर, तो यहाँ पे मंथली शुगर कह रहा है और जो क्वेश्चन में दिया गया है वो क्या है, अच्छा वो ईयर का दिया है, तो इसको मंथली कह रहा है ना, तो 1.2 अपॉन 16, और तो 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 120 आएगा, और इसको फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, क्योंकि मंथली दिया है ना यहाँ पे। व्हाट इज द मंथली कंजम्पशन ऑफ शुगर इन A C एंड E टुगेदर, A C एंड E, तो 8, अगर इन दोनों को ऐड करो तो 198 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 192, तो 8 2 10 का 0, 9 9 18 19 के 9, और 1 1 2 1 3, 390 हो जाएगा। और मंथली कंजम्पशन, तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 कम 3 3 0, 3 4 12, 4 से 130 को डिवाइड करना है, 4 3 12, 4 2 8, 4 3 12, 4 2 8 4 से 20, तो 32 लो 5 आ जाएगा। कंजम्पशन ऑफ शुगर इन A इज व्हाट परसेंट लेस देन द कंजम्पशन ऑफ शुगर इन D, A में D से कितना कम है, तो यहाँ पे 8 है, 42 कम है 150 से, इंटू 100, 0 0 5 3 15, 5 2 10, 3 कम 3 चौक 12, तो 14 2 28%। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन ऑफ शुगर इन फैमिली AB टुगेदर, ठीक है, 8 6 1 टू दैट ऑफ कंजम्पशन इन E में कितना 192, डिवाइड करोगे, अगर 4 से डिवाइड होगा, 4 16, 4 8 32, 4 16, 4 2 8 हो तो रहा है, 7 42, सॉरी 6 7 42, 6 48, तो 7 8,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, उसके बाद व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ इतना परसेंट 2 ईयर। ओके, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट 7850 14% है 2 ईयर्स के लिए, तो पहले इसका 14% करेंगे तो कितना आएगा 7850 इंटू 14/100, 5 एकम 5, 5 25, 5 से 35, 2 7, 7 से 49 के 9, 7 25 35, 4 7 एकम 7 3 10, ये इतना आ जाएगा। दोबारा से करोगे 1099 तो आएगा, फिर दोनों को ऐड कर दो, 9 9 18 के 8, 9 9 18 19 के 9, 1 1 1 2, फिर इसका करोगे 14%, 1099 का 14%, 14 8 14 9 126 के 6 12 बचे, सॉरी 14 9 126, 6 2 8 और यहाँ 13 बचे, 14 0 3 हो गया, 14 कम 14 15, 53.86 वाला एक ही ऑप्शन है, ऐसे ही टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं अभी स्किप कर रही हूँ, बाकी इजी क्वेश्चंस बनाते हैं। पहले यहाँ कह रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इतना एंड ब्रेथ इज इतना, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दी है, एल दिया है 28 और बी दिया है 22, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन हैविंग द सेम एरिया एज दैट ऑफ द, तो एरिया मतलब 28 इंटू 22 इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, ये 22 से 22 गया, 7 गुणे 40 तो 28 को इसको 7 लिख सकते हो, यहाँ से 2 यहाँ से 7 बाहर तो 14 हो जाएगा, ये आर की वैल्यू इतनी आ गई। तो पूछ क्या रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेडियस, तो कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। मंथली इनकम ऑफ ए बी इज इतना, बी सेव्स इतना एवरी मंथ, स्पेंड्स रिमेनिंग इतना एंड इफ द एक्सपेंडिचर, ओके इसको मैं स्किप कर रही हूँ, ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा इसमें टफ लग रहा है कुछ। 2 मिक्सचर्स ऑयल एंड वाटर, द क्वांटिटी ऑफ बोथ मिक्सचर इज इतना इतना % ऑफ द मिक्सचर, ओके इसको भी स्किप करते हैं। आलोक इतना मोर टाइम इन कोचिंग, इतने किलोमीटर एंड इतना मोर इतने किलोमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, तो मान लेते हैं डी किलोमीटर है, ठीक है 40 की स्पीड से जाता है, फिर डी किलोमीटर है 36 की स्पीड से जाएगा, 24 मिनट, तो 5 4 9 और 2 1 3 39 मिनट। देन व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालनी है, अपॉन 60 कर सकते हो, 3 कम 3 3 9, 3 दूनी 6 20, तो 6 36 4 40 गुणे मान लो 36 लिखा है यहाँ पे और 13/20 लिखा है, 20 दूना 40 हो गया, 2 से 2 हो गया, 2 से 13 हो गया, सॉरी 13 नहीं 2 से 18 हो गया। ये पूछ क्या रहा है देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज स्कूल एंड कोचिंग, 5 कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या, अगर ये 9/60 होगा, ठीक है, तो 3 त्रिकोण 3 दूनी 6, ओके यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे, 9/60 होगा तो 3 त्रिकोण 9 और ये 20 आ जाएगा, तो 20 से पूरा 4D/20 40 × 36 इक्वल्स टू 3/20 है ना, तो 20 से ये कट गया 2 बार, 2 से 2, 2 से ये 18 18 या 54 आएगा मेरे हिसाब से यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं, एज ऑफ ए, एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, एज ऑफ ए आफ्टर 8 years विल बी इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ बी, ठीक है, एंड द सम ऑफ एज ऑफ ए आफ्टर 18 year इज इक्वल टू एज ऑफ बी आफ्टर 10 year, प्लस करना है इन दोनों को, इनका एडिशन कह रहा है कितना है 100 है, तो अगर यहाँ से a प्लस बी इक्वल निकालेंगे तो 18 10 28, यहाँ पे माइनस करोगे तो 72 आ जाएगा, और यहाँ से a माइनस बी कितना दिया 8 दिया हुआ है माइनस का, ठीक है, सो फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ a टू b आफ्टर 4 year, ये कट जाएगा 2a बराबर 12 में 8 के 4 64, a बराबर आ जाएगा 32 आ जाएगा, तो 72 में 32 माइनस करोगे तो 4 0 40 आ जाएगा, b का 4 साल बाद 44 और a का 36, 4 एकम 4 4 में 36, 9 11 रेशियो हो जाएगा, तो 30 अटेम्प्ट्स हो गए हैं, 50% मोर एफिशिएंट 2 है तो ये 3 हो जाएगा, एंड बी इज 20% लेस एफिशिएंट देन सी, तो सी अगर 20% लेस
20 पंचे 100, 1/5, तो 5 है तो ये 4 होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 2 3 6 हो जाएगा। सो इफ सी कंप्लीट वर्क इन 5 days, ये भी टुगेदर ओके 12.5 आता, ओके सेट। ये तो और हो गया टाइम, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए और हो सकते थे, बट थोड़ा सा और रह गया। चलो देखते हैं अभी, अब करते हैं रीजनिंग सेक्शन, ठीक है। अब रीजनिंग सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से लॉग्स है, all door are gates, only a few gate is polled, तो some only a few gate is polled, ठीक है। तो some gates are not polled, लिखा only a few gate polled, तो some gate are not polled, तो सही हो जाएगा। some often doors can be polled, doors can be polled, ये भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे। all rakes are C cabs and no cabs is lake, all CDs are racks, तो इसके अंदर हो जाएंगे CDS। तो कह रहा सम लेक्स आर रैक्स, ये लेक है रैक है, कोई कनेक्शन नहीं है। नो सिटी इज लेक, ये सही हो जाएगा, सेकंड वाला ट्रू है। ऑल टेबल इज ट्रे, पूरा लिखना पड़ेगा, TRAY ट्रे। ऑल ट्रे इज टो, नो ट्रे इज कैम, तो फर्स्ट क्वेश्चन है नो कैम इज टो, कांट से। सम टू आर टेबल, सम टू आर टेबल, ये सही है, सेकंड इज ट्रू। उसके बाद है देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली, वरुण इज द ओनली सन ऑफ महेश, महेश का ओनली सन है वरुण, ठीक है। गुरु इज द ब्रदर ऑफ निशा, ओके। आगे देखते हैं, महेश इज द स्पाउस ऑफ रेनू, और रेनू इज द मदर ऑफ, तो ये अगर मदर है तो ये फादर होगा, सरोज। और आगे क्या दिया है, सरोज इज द मदर ऑफ, ये मदर किसकी है, सरोज द मदर ऑफ गुरु, एंड सीता इज द वाइफ ऑफ गुरु, सीता वाइफ है अगर इनकी तो ये लड़का होगा। टोटल 7 मेंबर है, तो ये हो गए 2 2 4 2 6, और एक क्या है, गुरु इज द ब्रदर ऑफ निशा, ये निशा का ब्रदर है, ये हो जाएगा। हाउ इज निशा रिलेटेड टू सरोज, तो वरुण इज द ओनली सन ऑफ महेश, गुरु इज द ब्रदर ऑफ निशा इज द मदर, एंड यहाँ पे इसका नहीं पता तो कैन नॉट बी डिटरमाइन। हाउ इज वरुण रिलेटेड टू गुरु, जो वरुण है वो गुरु से अंकल हो जाएगा। हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सरोज, सरोज की डॉटर इन लॉ है सीता। Now there are 9 persons who are sitting around a circular table. Okay, 9 persons बना लेते हैं, 8 एक 9, 8 एक 9, sitting and facing away from the center. M sits third to the left of N. Away from कह रहा है, हम सबको inside दिखाएंगे, ठीक है। So M sits third to the left of N. N के लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्योंकि दोनों सेम होता है आंसर। N who is adjacent to T. N के लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड M, एंड यहाँ पे T मान लेते हैं। 3 फ्रेंड्स इन TQ, तो Q यहाँ आ जाएगा, इसमें Q नहीं आ सकता इसलिए कंडीशन गलत हो गई। R sits second to the left of Q, तो R यहाँ आ जाएगा। 2 person between U O, O who is an immediate neighbor of both S and N. Q R sits second to the left of Q. एक काम करते हैं, फिर से इसको बनाते हैं, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है, बार बार मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। N यहाँ ले लेते हैं, एक छोड़ के यहाँ पे M। अच्छा, लेफ्ट में अगर आउटसाइड कह रहा है तो आउटसाइड कर लेते हैं। M sits थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ N. N के लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे M हो जाएगा। N who sits adjacent to T. N who sits adjacent to T. पर T को यहाँ, पर T को यहाँ। 3% TQ, तो यहाँ पे TQ हो सकता है, तो Q यहाँ आ जाएगा, और इसमें Q यहाँ पे आ जाएगा। आगे कह रहा R सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q. Q के लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे R हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा। 2% बिटवीन U O, सिर्फ यही, यहाँ पे O जो है N और S का पड़ोसी है। O यहाँ हो सकता है, S यहाँ हो सकता है, एक दो जब छोड़ के नहीं हुआ तो यहीं पे छोड़ के आ जाएगा U, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे तो पॉसिबल नहीं है। तो हाउ मेनी पर्सन बिटवीन PO, PO के बीच में,
P यहाँ पे आ जाएगा, इधर से 3 है, इधर से P और O के बीच में इधर 3 है और इधर 1 2 3 4 है, तो आइदर 3 और 4. Who among the following immediate neighbor of P? RQ. Who seated third to the right of T? T के राइट में थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, S हो जाएगा. U and dash sits adjacent seat. UT या UR हो सकता है, तो T ही ऑप्शन में है. Following is true. U and R immediate neighbor. ये वाला ट्रू है. 3% between MT. इधर से भी 3% है, बट इधर से 4% हो रहे हैं. 2% between PS. तो इधर से अलग हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ UR और immediate neighbor ही सही है. Four of the following is same. CH. C होता है 3, H होता है 8, इसके अंतर 5. P 16 होता है, TU 21 होता है, अंतर 5 का ही है. J होता है 10, O होता है 15, 5 का ही अंतर है. B होता है 2, G 7, 5 का ही अंतर है. T होता है 20, Z होता है 26, तो ये वाला अलग हो जाएगा. नेक्स्ट है कि एकता स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम शॉप. ठीक है, यहाँ पे शॉप है एंड हर शॉप इज फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन. ओके, शी वॉक 30 मीटर ऑफ हर शॉप, साइड ऑफ हर शॉप. क्या कह रही है, फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन एंड शॉप इज फेसिंग वेस्ट. शी वॉक 30 मीटर बैक साइड ऑफ हर शॉप. ओके, इधर जाएगी वो 30 मीटर. देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10. देन अगेन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20. ठीक है, तो ये 30 है ना, तो 20 यहां तक मान लेते हैं. टू हर आंट्स हाउस. फ्रॉम देयर शी टर्न राइट एंड वॉक 25. यहाँ से राइट जाती है, ये आंट हाउस यहाँ पे है, और यहाँ से 25 यहाँ पे उसका हाउस है. तो यहाँ पे कह रहा है इन विच डायरेक्शन एकताज हाउस रिस्पेक्ट टू हर शॉप. तो ये 30 है ना, तो ये इधर जाएगा, साउथ नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा. एकताज हाउस फ्रॉम हर शॉप, तो ऑप्शन ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट, नन ऑफ द एबव हो जाएगा. इफ मधाबीज हाउस इज 10 मीटर टू वेस्ट ऑफ एकताज आंट्स हाउस, यानी 10 इधर होगा, देन फाइंड द डिस्टेंस एकताज शॉप एंड मधाबी हाउस. तो ये बराबर में आ जाएंगे दोनों, और ये 10 हो जाएगा इक्वली. एकता शॉप इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आंट्स हाउस. आंट के हाउस से एकता के शॉप साउथ वेस्ट में है. यही पूछ रहा ना कि एकता शॉप इज इन विच डायरेक्शन रिस्पेक्ट टू आंट्स हाउस. हाँ ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको लास्ट में करेंगे क्योंकि इसमें जरूरी नहीं बनेगा ही. ओके, इसको भी बाद में करेंगे. ये कर लेते हैं पजल पहले. 10 persons were seated in 2 different rows, 5 persons in each row. ठीक है, 2 कंडीशन ले लेते हैं. एंड मोस्ट रो 1 was facing in north. रो 1 ये अगर है और रो 2 अगर ऊपर वाली मानते हैं, सो ईच पीपल फेसेस ईच अदर है ना, तो ऐसे ही होगा फिर. 2 facing south. R is seated in row 1 to the immediate left of P. P के immediate left में R, P के immediate left में R. The person who opposite to P is seated second to the right of D. D के राइट में सेकेंड होगा, फर्स्ट सेकेंड. अगर D के राइट में फर्स्ट सेकेंड होगा तभी ये P के सामने होगा. ठीक है, आगे क्या कह रहा है, A is seated to immediate left of D. immediate left of D, तो A यहाँ हो जाएगा, A यहाँ पे हो जाएगा. The person who seated opposite to A seated to the immediate right of U. V is seated in row 1 to the right of W. W के राइट में V. B is seated opposite to W. तो सेम ही कंडीशन चल रही है दोनों, तो ये कंडीशन कोई भी ले लेते हैं. C is seated to the right of E. तो ये दोनों सेम ही ना, हाँ दोनों सेम तो हैं. तो who seated opposite to C is R. नेक्स्ट है 4 of them सेम. C हो गया, ठीक है, U हो गया, A और R और V. तो U बीच में, बाकी सारे कोने पे हैं. सही टिक किया ना U. हाँ ठीक है. हाउ मेनी पीपल सीटेड टू द राइट ऑफ W. दैट इज 2 persons. नेक्स्ट है एज मेनी पीपल सीट टू द लेफ्ट ऑफ D इज ओनली 1 इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल टू राइट ऑफ U हो जाएगा. Who among the following seated immediate left of B is D. नेक्स्ट है पजल. यहाँ पे क्या करना है, 7 persons are living in 7-story building and topmost is number 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
नॉट मोर देन 1 person लिव्स ऑन ईच फ्लोर, ठीक है। एंड टी लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज अबव 5 फ्लोर, तो टी मान लो तो यहाँ पे, टी मान लेते हैं यहाँ पे, दो कंडीशन ले लेते हैं। दे आर टू पर्सन बिटवीन टी पी, पी यहाँ आ जाएगा 1 2, पी यहाँ आ जाएगा। एस लिव्स इमीडिएटली बिलो पी, एस यहाँ आ जाएगा, एस यहाँ आ जाएगा। देयर आर 2 person बिटवीन एस आर, तो नीचे तो हो नहीं सकता तो आर ही पे आएगा, इसमें भी नीचे नहीं हो सकता तो आर ही पे आएगा। नेक्स्ट क्या, आर लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, कंडीशन वाली गलत क्योंकि ऑड पे आ रहा है। एंड यू लिव्स इमीडिएटली अबव क्यू, तो यू यहाँ आ जाएगा, क्यू यहाँ आ जाएगा, एक जो बचा है वो यहाँ आ जाएगा और वो है भी। हाउ मेनी पर्सन लिव्स बिटवीन पी क्यू, पी और क्यू के बीच 2 लोग हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। हु इमीडिएटली लिव्स अबव वी, दैट इज आर। द नंबर ऑफ पर्सन बिलो टी, इससे में नंबर ऑफ पर्सन अबव क्यू। फाइंड द ऑड वन आउट, टी ऑड पे है, क्यू ऑड पे है, एस भी ऑड पे है, पी इवन पे है और वी ऑड पे है, तो इसका मतलब पी अलग होगा। कोई मतलब फॉलोइंग लिव्स ऑन फ्लोर 2, यू हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या करना है, ओके ऐड करना है। इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्ट्रिंग, ओके इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्ट्रिंग देन हाउ मेनी लेटर्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। मेरे को इसको नोट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, उसको बाद में करते हैं। विच इज द 9th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द 8th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, यानी जो राइट से एलिमेंट है उसके लेफ्ट में 9, तो 9 8 17 बताना है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16 17, 5 हो जाएगा। हाउ मेनी नंबर्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, इसका मतलब है नंबर फॉलोड बाय अ लेटर एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल। सिंपल है, सिंबल नंबर लेटर, सिंबल नंबर लेटर 1 हो गया, सिंबल नंबर लेटर नहीं है, सिंबल नंबर लेटर 2 हो गए, सिंबल नंबर सिर्फ 2 है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन द सेकेंड हाईएस्ट नंबर, बिटवीन द सेकेंड हाईएस्ट नंबर, सेकेंड हाईएस्ट क्या है इसमें 9 हाईएस्ट है, सेकेंड हाईएस्ट 8 है, तो 8 और सिंबल हैश के बीच में हाउ मेनी एलिमेंट्स, दैट इज 3 एलिमेंट्स हैं इसके बीच में। If all the letters which are appears after M in dictionary are removed from the string, if the letters जो M के बाद लिखा है, if all the letters which appears after M in the dictionary are removed from the string, then how many elements would remain to the right of at the rate? Okay, तो how many elements would be remain to the right of? तो कितने रहेंगे 1 2, एम के बाद वाली डिक्शनरी से हटाना है, ओके सो एट द रेट 1 2 ये हट जाएगा, 3 4 4 और ये भी हट जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो जाएंगे, यू भी हट जाएगा। ओके यहाँ पे क्या करना, एन ग्रेटर देन एल, एन ग्रेटर देन एन इक्वल टू एच कर लो, और एच ग्रेटर देन एल है तो एन ग्रेटर देन एल सही है। एन इक्वल्स टू एल का कोई सेंस नहीं है, सिर्फ फर्स्ट ट्रू है यहाँ पे, है ना। एच इक्वल्स टू एन है और एच ग्रेटर देन एल है तो एन ग्रेटर देन एल हो रहा है, फर्स्ट ही ठीक किया है ना, हाँ ठीक है। एफ ग्रेटर देन जेड, तो आइदर और है इसमें, तो केस सिंपल है। क्यू ग्रेटर देन इक्वल वी, क्यू ग्रेटर देन इक्वल, देखो क्यू ग्रेटर देन इक्वल सी है, सी ग्रेटर देन इक्वल वी है, पहला सही है। एम ग्रेटर देन पी, एम ग्रेटर देन है एल के, एम ग्रेटर देन है ए के, पी से करना है इसका, तो सी ग्रेटर देन इक्वल ए एंड पी ग्रेटर देन इक्वल, तो ये नहीं हो रहा, दूसरा फर्स्ट सही है सिर्फ। अभी हमारे पास 6 मिनट हैं और हमें इस क्वेश्चन को करना है, तो हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप फ्रॉम द स्ट्रिंग, लिख लेते हैं, इसमें नंबर हटा देते हैं, WAT और हैश 3 भी हटा देंगे, ZM 8 7 हटाएंगे, K बचेगा, 2 हटेगा तो ये बचेगा, ये बचेगा, इतने बचे। तो कह रहा हाउ मेनी लेटर्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, ओके फॉलोड बाय सिंबल, तो सिंबल के बाद में लेटर, सिंबल के बाद लेटर एक ये है, सिंबल के बाद लेटर एक ये है,
सिंबल के बाद लेटर एक ये है, तो 1 2 3 तीन कंडीशन हो रही हैं केवल। तो यार इसमें तो ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज होगा क्या? सिंबल के बाद में लेटर एक ये है, एक ये है, एक ये है, तीन ही तो हो रहे हैं। सिंबल और सिंबल के बाद में लेटर, एक यहाँ पे हो रहा है, सिंबल के बाद लेटर एक यहाँ पे हो रहा है ना, और एक ये हो रहा है, तो ये नन ऑफ दीज ही होगा। ये क्वेश्चन क्या है? इफ इन द वर्ड्स, ओके, एक क्वेश्चन वर्ड है ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, द फर्स्ट फोर लेटर चेंज टू द इमीडिएट नेक्स्ट लेटर। ई का एफ, क्यू आर, यू वी, ए का बी, एंड रिमेनिंग इमीडिएट प्रीवियस एस टी एच आई एल एम एन ओ एम एन। Then how many vowels there in the final? Okay, vowels, कोई vowels नहीं है, none हो जाएगा आंसर। if इसको तो देखते हैं, ट्राई करते हैं इसको। वर्ड है इतना unseaworthy, and then what is the fourth letter of the word from right end of the word form? वर्ड क्या लेना है? फर्स्ट लेना है, यानी कि u and e के बाद नाइन्थ, टी तो ई हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 90 हो गया, तो 11 हो गया भाई। इससे क्या वर्ड बनेगा? टी यू ई वाई कुछ नहीं होता है, वाई ई यू टी, टी यू वाई ई, क्या बनेगा इससे वर्ड? ई टी यू वाई, मुझे लग रहा है इससे कोई वर्ड नहीं बनेगा, अजीब सा वर्ड है, नहीं मतलब अल्फाबेट्स अजीब से हैं, इससे क्या ही वर्ड बनेगा? टी यू ई वाई। वैसे मैं टिक कर देती हूँ, इसमें कोई भी वर्ड फॉर्म नहीं होगा, बाकी देखते हैं। वैसे एग्जाम्स में मैं ये क्वेश्चन छोड़ के आती हूँ 90%, अगर वर्ड बन गए तब तो ठीक है, और नहीं बनते तो मैं स्किप ही करती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है गलत ही होगा फिर, बट यहाँ कर देते हैं, कोई एग्जाम तो है नहीं, ले लेते हैं थोड़ा सा रिस्क। और अभी 3 मिनट 11 सेकेंड बाकी हैं और मेरा कंप्लीट हो गया, तो मुझे लग रहा है इसमें चेक क्या ही करें, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सही किया है, तो मैं अभी सबमिट कर देती हूँ, ठीक है, और फिर देखते हैं। आई होप कि आपको इस बार राइटिंग जो है समझ में आएगी, आई थिंक क्लियर है, इस बार आपको अच्छे से दिखेगा जो मैं रफ कर रही हूँ। तो इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या रहता है स्कोर। ओके, नॉट बैड। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस यहाँ पे रॉन्ग हुए हैं और करेक्ट है 92, मेरे 94 अटेम्प्ट थे, और क्वेश्चंस कुछ गलत हुए हैं, देखते हैं क्या गलत किया है। 94 अटेम्प्ट है यहाँ पे, 2 इनकरेक्ट क्वेश्चन है, 91.5 स्कोर आया है, रैंक है 220। इसको लोगों ने अटेम्प्ट किया, 1,22,000 लोगों ने अटेम्प्ट किया है, 1,22,600 लोग। ओके, तो इंग्लिश में अच्छा वो क्वेश्चन टिक नहीं हुआ था जो मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया था, मैंने शायद उसको सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया था, मैंने उसको टिक किया था कि शायद ये होगा ये, क्योंकि सी और ई में शायद मेरे को कंफ्यूजन थी, तो मैंने उसको सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया था, इसलिए वो नहीं हुआ। तो यहाँ पे 29 करेक्ट है, क्वांट में 30 करेक्ट है। आप देखो 17 मिनट में मैंने रीजनिंग कर तो लिया, लेकिन 2 क्वेश्चंस गलत हो गए। अब मुझे नहीं पता मैंने कौन से क्वेश्चंस गलत किए हैं, तो यहाँ पे इतना स्कोर रहा है। अभी ये गलत नहीं होते तो पूरी 100% एक्यूरेसी होती, बट देखते हैं क्या गलत किया है। यहाँ से रीजनिंग सेक्शन देख लेते हैं, जो भी क्वेश्चन गलत किया है मैंने, कौन से क्वेश्चन गलत कर दिए। ओके, एक तो ये क्वेश्चन गलत, हु इज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ टी, 9 पर्सन्स आर सिटिंग रॉन्ग। ओके, देखते हैं, पूछ रहा है हु इज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ टी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अरे यार शिट, थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पी ही तो होगा, मैंने इसको इधर से काउंट कर लिया, मतलब इनको इनसाइड मान के, जबकि आउटसाइड है सारे लोग, तो थर्ड तो पी होगा ना। ये क्वेश्चन गलत कर दिया है। यू आर एन इमीडिएट नेबर विच इज ट्रू, तो यू आर तो नेबर है, ठीक है। 3% बिटवीन एम टी, तो टी है ये, एम है ये, इधर से 3 लोग हैं, 1 2 3 4, मुझे लगा ही नहीं होगा। 2% बिटवीन पी एस, same number between RM as well as U when counted to the right of M and O। M के राइट से अगर देखोगे तो MR के बीच में 5 लोग हैं, UO के बीच में अगर U के राइट से देखोगे तो इधर भी 5 लोग हैं। यार शिट,
इसीलिए ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। टाइम बचाने का मतलब नहीं है कोई अगर क्वेश्चंस गलत हो जाएं। तो यहाँ पे ये मैंने इसमें मेरे को पहले ही कंफ्यूजन थी। पहले मैंने सोचा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आउटसाइड बोल रहा है आप इनसाइड लेके करो तब भी क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो मैं पहले वो कर रही थी, उसमें मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया शायद, इसीलिए मेरे को फिर से मतलब मैंने सोचा दोबारा ही कर रहे हैं तो चलो आउटसाइड ही ले लेते हैं। फिर भी मैंने किया, क्वेश्चन तो सही बना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, पूरा क्वेश्चन सही बना हुआ है, पूरी पजल सही है। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो, पूरा सही है, बट मैं कैलकुलेट गलत कर रही हूँ। मतलब यू आर तो था ठीक है नेबर, तो मेरे को लगा ये आंसर होगा, मैंने चेक किया था। तो जैसे मैंने एमटी के बीच में देखा तो 3 लोग इधर से हो रहे हैं, 4 इधर से हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि हो सकता है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। बट इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि एक साइड से हो रहा है ना, बट एक से ज्यादा ऑप्शन अगर फॉलो कर रहे हैं तो आंसर होगा। जैसे बी वाला जो दिया हुआ है तो वो एकदम सेम ऐसे ही हो रहा है, वो तो हो रहा है ना, तो अब 2 ऑप्शन सही थे तो ऑल ऑफ देम करना ही चाहिए था ट्रू। बट वही है, सिली मिस्टेक्स करनी, तो ये 2 क्वेश्चंस मेरी इस पजल के रॉन्ग हुए हैं, बाकी सारा सही है। तो अगर आपने अटेम्प्ट किया है इस मॉक टेस्ट को तो अपना स्कोर शेयर करिएगा। एक चीज मैं बोलनी थी, कल है एग्जाम मेरा, और मेरा 3rd शिफ्ट में है 1 बजे, तो अभी वाला मॉक टेस्ट देके थोड़ा अंदर से अच्छा लग रहा है कि हाँ मतलब अटेम्प्ट अच्छा हो जाएगा। बस इस तरह की सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है जैसा भी रीजनिंग में मैंने किया है, थोड़ा सा काम एंड कंपोज होकर वहां पे करना है और मिस्टेक्स नहीं करनी है। 2 क्वेश्चन गलत होने की वजह से यहाँ पे आप देख रहे हो परसेंटाइल यहाँ पे 85.5 हो गई है, यानी सबने पूरा सही किया होगा। मैंने 2 क्वेश्चंस गलत किए उसकी वजह से। तो ये वाला मॉक टेस्ट करके थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि हाँ अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल कहीं ना कहीं ऐसा ही रहता है। जैसे स्मार्ट कीड़ा में मैं करती हूँ वहाँ पे 70 के राउंड सारे मार्क्स रहते हैं, 70 से 80 के बीच में, और जबकि एग्जाम्स में 70-80 के बीच में मार्क्स लाने से तो क्लियर होने वाला नहीं है। वहाँ पे तो 90 के राउंड अटेम्प्ट करोगे तब जाके 80+ स्कोर आएगा। तो अगर आपने ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया तो इसको अटेम्प्ट करिएगा, अगर किया तो इसका स्कोर जरूर शेयर करिएगा। आपका रीजनिंग में तो सबका ही सही होगा, बट मैंने इसलिए मिस्टेक्स की हैं तो उसकी वजह से हो गया। ऑल द वेरी बेस्ट जिसका भी कल एग्जाम है, और अच्छे से एकदम मेहनत करिए। बस एक लास्ट चीज बोली थी कि एक ना इजी कोई मॉक टेस्ट कर लीजिएगा लास्ट में, जिसमें आपका अच्छा स्कोर आ जाए, लाइक 80+ आ जाए। तो उसे क्या होगा ना कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब स्कोर अच्छा नहीं आता ना, जब लास्ट मॉक टेस्ट में आप एक अच्छा स्कोर कर लो तो उसे एक आइडिया रहता है कि हाँ ठीक है यार यहाँ पे इतना कर लिए तो कम से कम अटेम्प्ट तो वहां पे हो ही जाएंगे। पेपर बहुत टफ नहीं आता, पेपर इजी ही आता है, बस हमें काम एंड कंपोज होके उसको करना है, और बिल्कुल भी पैनिक की सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है। जस्ट एकदम काम होके पेपर देना है, जैसे आप मॉक टेस्ट कर रहे हो वैसे ही। और सबको बहुत बहुत ऑल द वेरी बेस्ट कि एकदम बढ़िया से करके आना पेपर। और मेरा भी जैसा रहेगा पेपर, और रिव्यू शेयर करेंगे कैसा पेपर रहेगा, आप लोग भी अपने अटेम्प्ट शेयर करिएगा। एंड टेक केयर, बाय।